कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बड़ी स्पेसशिप, उसमें एक साइंटिस्ट वहां से भागने की कोशिश कर रही है। असल में वो चूहे के ऊपर रिसर्च कर रही थी, लेकिन वो चूहा अचानक बहुत बड़ा हो गया जिसने कि उसके ऊपर ही हमला कर दिया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने के लिए अपनी ओनर को कहती है, लेकिन ओनर कहती है कि पहले तुम्हें केमिकल का सैंपल लाना पड़ेगा। वो पीछे गई और उसने केमिकल के सैंपल को उठाया, बैग में रखा। अब वो दोबारा से गेट के पास गई, उसका गेट उसकी ओनर ने खोल दिया। इसके बाद वो अपनी स्पेसशिप में बैठी और वहां से जाने लगी, लेकिन बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया और वो मारी गई। वहीं दूसरी ओर हम धरती पर एक गंजा आदमी देखते हैं जिसका नाम कमांडो है। कमांडो एक आर्मी में है और ये जानवरों को बहुत ही अच्छे से संभालता है और इसका एक वाइट गोरिल्ला के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों की खूब दोस्ती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। रात को दिखाया जाता है कि वो जो केमिकल ज़मीन पर गिरे थे वो अलग अलग जगह पर गिरते हैं। एक तो वाइट गोरिल्ला के पास गिरा, एक पानी में गिरा और एक बेड़ी के पास। ये जो तीनों जानवर हैं इन केमिकलों के पास आते हैं। वाइट गोरिल्ला भी इस केमिकल को छू लेता है, जिस कारण ये अजीब सी हरकतें करने लगा। वाइट गोरिल्ला अपने साथ वाले गोरिल्ला को अगली सुबह मार भी देता है। जब कमांडो को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी शौक हो गया और उसने जब वाइट गोरिल्ला को देखा तो उसको पता चला कि ये आगे से साइज में काफ़ी बड़ा हो गया है और घायल भी है। उसको पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण वो केस को सुलझाने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाने पर गंजे को केमिकल का बॉक्स मिल गया। अब हम देखते हैं इस केमिकल की ओनर को, जिसका नाम सोफिया है। उसका भाई इस कारण काफ़ी परेशान है कि उसका जो केमिकल है जंगल में गिर गया है, लेकिन सोफिया उसको हिम्मत देती है और अपने कुछ कमांडों को वहाँ जंगल में भेज देती है ताकि वो वहाँ से केमिकल को ला सकें। अब हम एक कैट नाम की लड़की देखते हैं जो कि एक डॉक्टर भी है और उसी कंपनी में काम करती है जो केमिकल बनाती है। वो टीवी न्यूज़ पर देखती है कि उसी की कंपनी का जो स्पेसशिप है ब्लास्ट होने के कारण उसका जो केमिकल है जंगल में गिर गया है। ये बात उसको काफ़ी परेशान करती है। अब वो सीधा भागते भागते ऑफिस की ओर निकलती है। वहीं दूसरी ओर हमारा गंजा भाई अपने गुरिल्ले को डॉक्टर को दिखा रहा है। उसको लग रहा है कि जो हमारा गुरिल्ला है किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है और कहती है, अबे गंजे, तुम्हारा जो गुरिल्ला है ना किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, ये हमारे केमिकल से इन्फेक्टेड हो गया है जिस कारण इसकी हाइट बढ़ रही है और हमारा केमिकल बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बाद गुरिल्ला को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक पिंजरा तोड़ देता है। ये देखकर जो हमारा गंजा भाई है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धत हमारा जो गुरिल्ला है अब उसकी बात क्यों मानेगा, क्योंकि अब तो उसमें सुपर पावर आ गई है। वो अपनी इस पावर के कारण काफ़ी बड़ा हो गया है, जहाँ वहाँ तोड़ फोड़ मचा रहा है और हमारे गंजे कमांडो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मिनती कर रहे हैं, लेकिन वो घंटा नहीं सुनता। जहाँ वहाँ तो भाई मचा रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है। अचानक पुलिस आ गई और वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए फायर करने ही वाली थी, लेकिन गंजे भैया रोकने लगे, भाई रुक जाओ, ये मेरा गुरिल्ला है प्लीज़। लेकिन इसके बाद भी आर्मी ने उसके ऊपर फायर किया और उसको बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी ओर सोफिया के जो कमांडो हैं जंगल में जहाँ वहाँ घूम रहे हैं। सोफिया उनको लाइव टीवी पर देख रही है और उनसे अपना जो केमिकल है ढूंढवा रही है, लेकिन तभी उनको पता चला कि उनका जो केमिकल था उससे एक वुल्फ इन्फेक्टेड हो गया है और वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और तभी वहाँ पर वुल्फ भी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर फायर करते हैं, लेकिन वो काफ़ी खूंखार होता है और सभी को मार डालता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। एक प्लेन भी उसको मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन वो उसके ऊपर भी छलांग लगाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर गुरिल्ला को आर्मी अपने साथ लेकर जा रही है। गंजा आदमी आर्मी के ऑफिसर को कहता है कि मुझे भी साथ चलना है। इसके बाद उसको साथ ले जाया जाता है और कैट भी गंजे के साथ ही जा रही थी। इसके बाद आर्मी ऑफिसर बताता है कि तुम्हारा सिर्फ गुरिल्ला ही इन्फेक्टेड नहीं है, इसके साथ एक वुल्फ भी इन्फेक्टेड है। ये बात गंजे आदमी और कैट को काफ़ी हैरान करती है और ये सब कुछ इस लड़की की कंपनी की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सोफिया को उसका भाई बताता है कि आर्मी गुरिल्ला जो कि इन्फेक्टेड है उसको लेकर जा रही है, लेकिन सोफिया कहती है कि ये जो टावर देख रहे हो ना इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन है और इसके रेडिएशन से जो हमारे जानवर हैं खुद मा खुद जहाँ पर आ जाएंगे, और वो उस टावर को ऑन कर देती है। जिसके बाद सबसे पहले वॉल्फ अट्रैक्ट होता है और वहाँ से उस टावर की ओर भागने लगता है। इसके बाद पानी में भी हलचल होने लगती है और एक बिग क्रोकोडाइल भी उस टावर की ओर भागने लगता है। अब हम देखते हैं गुरिल्ला को। गुरिल्ला भी इस टावर के रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो गया था, इस कारण ये भी वहाँ पर पिंजरा तोड़ देता है और सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। गुरिल्ला पूरा बेकाबू हो जाता है और सभी लोगों को मार डालता है। हमले में सिर्फ गंजा आदमी, कैट और उस आर्मी का ऑफिसर ही बचते हैं, जो तीनों पैराशूट के जरिए नीचे आते हैं
जहां पर गंजा कमांडो उस लड़की के ऊपर काफी गुस्सा करता है, लेकिन वो गंजे आदमी को हौसला देते हुए कहती है कि मेरे पास इस केमिकल का एंटीडोट है। इसके बाद दोनों एंटीडोट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिया के ऑफिस में FBI रेड कर देती है, लेकिन उनको लैब में जहां वहां ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि गंजे आदमी और उस लड़की के पास एक आर्मी आती है जो उन सभी को अपने साथ बिठा कर ले जाती है। इसके बाद जब सभी लोगों को पता चलता है कि गोरिल्ला और वो लोग जहाँ वहाँ तरथल्ली मचा रहे हैं, लेकिन गंजा आदमी एक प्लेन चुरा लेता है। कैट और गंजा आदमी प्लेन में बैठकर वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि उनको एंटीडोट मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर में वो तीनों जानवर जहाँ वहाँ घूम रहे थे और सभी जगह हमला कर रहे थे, सभी लोगों को मार रहे थे और उनको रोकने के लिए आर्मी भी आ गई थी, लेकिन आर्मी भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। असल में ये अब बेकाबू हो चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उनको एंटीडोट मिला, वहाँ पर सोफिया ने उनको कैमरे में देख लिया। सोफिया भी वहाँ पर आ गई। कैट ने उसको एंटीडोट दे दिया, लेकिन सोफिया ने फिर भी गंजे को गोली मार दी। इसके बाद वो कैट को लेकर अपने साथ वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन अचानक वहाँ पर गोरिल्ला आ गया। असल में वो टावर को तोड़ रहा था और उन सभी के ऊपर वो हमला भी करने लगा। सभी जानवर भी वहाँ पर ऐसा ही कर रहे थे, बिल्डिंग को जहाँ वहाँ से तोड़ रहे थे। सोफिया के बैग में मिलकर गंजा और कैट एक केमिकल का एंटीडोट डाल देते हैं। इसके बाद गोरिल्ला सोफिया को उठा लेता है। गंजा कैट से पूछता है एंटीडोट कब तक असर करेगा। वो बताती है कि 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इस 10 मिनट के बीच जो बिल्डिंग है पूरी तहस महस हो जाती है। वो तीनों जानवर अब पूरी तरह से जहाँ वहाँ तबाही मचा रहे थे, लेकिन अचानक 10 मिनट का समय पूरा होते ही जो हमारा गोरिल्ला था नॉर्मल होने लगा। अब वो गंजे भाई के साथ दोबारा से फ्रेंडशिप में आ गया और दोनों ने मिलकर दोनों जानवरों को मारने का प्लान बनाया। लेकिन दोनों जानवर काफ़ी खूंखार थे और इस फाइट के दौरान जो क्रोकोडाइल था वो वुल्फ को ही खा गया। और जो आखिरी लड़ाई थी वो क्रोकोडाइल और गोरिल्ला के बीच होने लगी थी, लेकिन क्रोकोडाइल ज़्यादा खतरनाक था, जिस कारण वो गोरिल्ला को काफ़ी पीटता है और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। गंजा भाई भी अपने गोरिल्ला का साथ देता है, क्रोकोडाइल को गोलियों से घायल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर कई तरह से हमला करता है, जिस कारण कि वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। गोरिल्ला जब उसके साथ फाइट कर रहा होता है, वो एक लोहे की रॉड को उसकी आंख में घुसा मारता है, जिस कारण क्रोकोडाइल मारा जाता है। इसके बाद जो गोरिल्ला था काफ़ी जख्मी होने के कारण वहीं पर घायल हालात में पड़ा था। ये देखकर गंजे को लगा कि शायद ये मर गया। वो उसके हाथ के ऊपर हाथ धर कर रोने लगा और गोरिल्ले को गंजा भाई कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो और मुझे लगा तुम मर गए। और यहीं पर ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो गई। आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताएं।